गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्कार। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और अपन लेके आए हैं प्रगति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपकी सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम्स में आने वाली मैथ्स। तो मैथ्स का टॉपिक चल रहा था अपने औसत, एवरेज। तो स्टूडेंट औसत मैंने आपको चर्चा की थी कि भाई जो आप अलग अलग भागों में अलग अलग व्यक्तियों को आप डिवाइड कर रहे थे, तो वो समान भागों में बांटे तो कितना होगा, वही औसत होता है अपने पास। तो अब आज जो मैं पहला एग्जाम्पल बताने वाला हूं वो एक नए मेथड पे है। उससे पहले जो मेरे साथी मेरे से नए जुड़े हैं, जो मेरे स्टूडेंट मेरे से नए जुड़े हैं, वो मेरे वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों को शेयर भी करें, ताकि ये ज्ञान आप तक ही नहीं अपने साथियों तक भी पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज मैं जो एवरेज बताऊंगा, औसत के क्वेश्चन बता रहा हूं, सबसे पहले वो है कि जब आपको डिफरेंस सेम आए, अंतर समान आए, तो एवरेज कैसे निकालते हैं। कैसे, देखो कि जैसे 11 से 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या है। देखो 11 से 63 के बीच में इवन नंबर, सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर। इंग्लिश वाले भी ध्यान दे लेना। तो 11 से 63 के बीच में पहले सम संख्या देखो कौन सी होती है। तो सबसे पहले होती है 12, फिर 14, फिर 16, और ऐसे चलते चलते 63 से पहले 62 तक सम संख्या है। 63 तो विषम है, ओड है। तो अब इनका औसत निकालोगे तो मेन फॉर्मूला, तो औसत का क्या बताया था आपको मैंने, मेन फॉर्मूला तो ये लिखा था अपन ने पिछले वीडियो में, राशियों का योग, सम ऑफ नंबर्स, और राशियों की संख्या और टोटल नंबर्स। तो अब योग करेंगे तो अपने को काफी टाइम लग जाएगा। तो इसको फटाफट कैसे किया जाए, तो आप देखोगे कि इनका अंतर समान है। देखो इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इन दोनों में भी कितने का अंतर है, अंतर का मतलब घटा दो। 14 में से 12 घटाओगे तो 2, 16 में 14 घटाओगे तो 2, 2 का अंतर ही चलता है। सम हो चाहे विषम हो, 2 का अंतर चलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं सीधा सीधा आपको ये ट्रिक बता दूं कि भाई इसमें जब अंतर समान चले, आप क्या लिख लोगे कि जब अंतर समान हो, सभी के बीच में चलना चाहिए समान, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अंतर समान हो तब आप औसत का फॉर्मूला ये लगा सकते हो स्टूडेंट, क्या कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे वे 2। प्रथम प्लस अंतिम बटे वे 2, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो देखते हैं, देखिए ये लगता है क्या, देखो प्रथम पद है मेरे पास 12 इसका, अंतिम पद है मेरे पास 62, और मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया 4 और ये 7, 74 बटे वे 2। तो ये आ गया 3 और 7, 37 मेरा आंसर आएगा। और आप जब इनका योग करके और राशियों की संख्या से डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर 37 ही प्राप्त होगा। हाँ प्यारे साथियों, फिर एक और एग्जाम्पल उसी बेस पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो 40, 43, 46 और इस प्रकार से 320 तक की संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो आप इसको भी जब ध्यान से देखोगे तो देखो वही बात आ रही है। इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है बेटा, 3 का अंतर आ रहा है। इन दोनों में भी 3 का, और ये कंटिन्यू चलते चलते 3 के अंतर पे ही चल रहा है। ये एक श्रेणी भी बोलते हैं, जो आपने पढ़ी होगी, समांतर श्रेणी बोलते हैं अपन जब अंतर समान चलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का औसत मैंने अभी बताया आपको। वैसे तो योग करेंगे आप तो आपको पता, आपको काफी टाइम लग जाएगा। और एक समांतर श्रेणी का फॉर्मूला जरूर होता था, उससे योग फटाफट किया जा सकता है। तो पहले तो मैं आपको जो अभी ट्रिक बताई थी उसी से करता हूं कि जब अंतर समान हो तब औसत क्या बताया था कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद यानी लास्ट पद बटे वे 2। तो प्रथम पद तो हो गया इसका 40, अंतिम पद हो गया इसका 320 बटे वे 2। तो ये आ गया कितना स्टूडेंट, 360 बटे वे 2। तो आंसर आ गया मेरा 180, 180 औसत प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब अपने जो बेसिक पढ़ा था उससे रिलेटेड चलते हैं, जो अपने
पटवार वगैरह एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो तो क्या है आपके सामने, 8 टीवी व 7 रेडियो का मूल्य इतने रुपए है। मतलब आप यदि 8 टीवी और 7 रेडियो खरीदने जा रहे हो तो आपको कितना मूल्य देना पड़ेगा, 27,350 रुपए देने होंगे। यदि एक रेडियो का औसत मूल्य, देखो एक रेडियो का औसत मूल्य 250 रुपए है। औसत का मतलब जैसे रेडियो कितने आपके पास 7, तो एवरेज का मतलब मैंने बता दिया था, औसत दे रखा है, मतलब एक रेडियो का 250 रुपए मूल्य है औसत, तो 7 रेडियो का कितना हो जाएगा, तो उसका योग आ जाएगा कि 7 रेडियो का टोटल मूल्य कितना है, वहां से योग निकालेंगे। तो बताओ एक टीवी का औसत मूल्य क्या है, तो आप एक टीवी का औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो टीवी के औसत मूल्य के लिए आपको क्या चाहिए, टीवी का मतलब टीवी कितने हैं, 8 टीवी है, तो 8 टीवी का टोटल योग भी चाहिए मूल्यों का, और संख्या तो आपके पास है ही। और 8 टीवी का मूल्य तभी आएगा तब रेडियो का इसमें से माइनस होगा। आपको पता है कि जो 8 टीवी है प्लस 7 रेडियो है आपके पास, इनका टोटल मूल्य कितना है, रेडियो का मूल्य तो आपको दे रखा है कितना, 27,350 रुपए। इतने में तो 8 टीवी और 7 रेडियो दोनों आ जाते हैं। अब मैं इसमें से रेडियो का मेरे बारे में कह रखा है कि एक रेडियो का औसत मूल्य 250 रुपए है, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा भाई रेडियो का, 7 रेडियो का कुल मूल्य, कुल मूल्य यानी योग, कुल मूल्य का मतलब दिमाग में आएगा योग। तो योग का फॉर्मूला क्या होता था, औसत इंटू संख्या। तो औसत मूल्य तो दे रखा है 250 रुपए और संख्या दे रखी है मेरे पास 7। और वैसे भी देख लो कि एक का मूल्य, औसत मूल्य का मतलब होता है एक का मूल्य, तो 7 का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 35, 14 और 3 17, 1720 रुपए इसका 7 रेडियो का कुल मूल्य आ गया। मेरे को एक रेडियो का औसत मूल्य दे रखा था, तो औसत को क्या करते हैं अपन, औसत को गुणा कर देते हैं संख्या से, तो उसका कुल मूल्य प्राप्त हो जाता है, सभी को पता है। और अब इस टोटल मूल्य में से रेडियो का मूल्य माइनस कर दूंगा तो टीवी का मूल्य बच जाएगा। तो 8 टीवी का मूल्य कितना आ गया स्टूडेंट्स, तो मेरे पास 27,350 रुपए दोनों का था मूल्य, उसमें से माइनस कर दूंगा 1750 रुपए, तो मेरे पास जो टीवी है उनका मूल्य कितना बच गया, 0 बच गया, 5 माइनस 5 0, 13 माइनस 7 6 बच गए, और इधर 6 माइनस 1 5, और इधर 2 का 2, यानी 25,600 रुपए में 8 टीवी आ रहे हैं। अब मेरे को एक टीवी का औसत चाहिए, तो टीवी का औसत, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो योग तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 8 टीवी का योग, तो मूल्य का योग है 25,600 रुपए, और संख्या है टीवी की 8, तो एक टीवी का औसत यहां से प्राप्त हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर दो, 8 3 24, 8 दूनी 16 00 रुपए। तो जो एक टीवी का औसत मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 3,200 रुपए प्राप्त हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में अपन ने क्या किया, कुल मूल्य दे रखा था, अब रेडियो का औसत मूल्य है तो 7 रेडियो का मैंने कुल मूल्य निकाल लिया, और टोटल में से 7 रेडियो का मूल्य माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो 8 टीवी थे उनका मूल्य बच गया, और फिर इसका औसत मैंने टीवी का निकाल लिया। अगला प्रश्न अपन आपके सामने नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, वो किस बेस पे स्थित है, वो एक नया बेस आ रहा है कि पहले कुछ वस्तुओं का औसत देगा, फिर उन वस्तुओं में कोई वस्तु मैं शामिल कर दूं, उसमें मैं ऐड कर दूं, तो उसके जो औसत में है वो या तो वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है। तो फिर उस नई वस्तु का आपको कोई भी माप पूछेगा, चाहे बार पूछ ले, चाहे आयु पूछ ले, जैसा क्वेश्चन होगा उसी टाइप से। तो उसके लिए आपके पास नया फॉर्मूला जो मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि 15 छात्रों का औसत वजन 28 केजी है, मतलब 15 छात्र है, उनका औसत एज है, एवरेज एज है वो है 28 केजी। यदि अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए, अभी यदि मैं टीचर जो अध्यापक है उसके वेट को भी मैं क्या कर लूं, इसमें ऐड कर लूं, तो उनके औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो जो एवरेज था
उसमें 2 kg की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगा। तो बताओ अध्यापक का भार कितना हो गया। तो आपने अध्यापक को शामिल किया था, अब उसका भार बताना है कि कितना भार है। तो देखो स्टूडेंट्स, जब आपको नए व्यक्ति का भार पूछे, यानी नए व्यक्ति का भार या सम्मिलित व्यक्ति का भार, ये कहूं मैं कि सम्मिलित वस्तु का भार। अब भार का क्वेश्चन है तो भार है, अभी आयु का क्वेश्चन होता तो आयु हो जाती, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो पुराना औसत देख लिखना है, पुराना औसत। फिर यदि वृद्धि हो रही है तब तो प्लस लगाना है, और कमी होती तो क्या लगाना है, माइनस। फिर आपको लिखनी है कुल संख्या कि कितनी संख्या है, इनटू वृद्धि, औसत में वृद्धि, औसत में प्लस है तो वृद्धि होगी, या माइनस है तो कमी भी हो सकती है, वृद्धि या कमी दोनों आपको शो करनी है। अब इसमें वैल्यू रख दो, जैसे पुराना औसत तो कितना हो गया 28 kg, तो हो गया 15 छात्रों का भार, ये तो पुराना है। अब वृद्धि हो रही है तो मैं प्लस ले लूंगा। संख्या कितनी हो गई, अब मेरे पास संख्या 15 नहीं है, क्योंकि अब मेरे को पूरे का लाना है यहाँ पर। तो मैं 15 तो छात्र थे, एक अध्यापक हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 16 संख्या ली जाएगी। अब औसत में वृद्धि कितनी हुई, 2 kg की, तो यहाँ 2 ले लिया जाएगा। तो अपने पास यहाँ अध्यापक जी का भार कितना आ गया, 28 प्लस 16 दूनी 32, जोड़ दो बेटा, 0 और 3 और 3 6, 60 kg। यानी जो अध्यापक सम्मिलित हुआ है 15 छात्रों में, उसका कितना वेट होगा, 60 kg। तो ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। इसी को मैं पूरे मेथड से करूंगा, तो पहले 15 छात्रों का औसत दे रखा है, तो पहले इसका मैं योग निकाल लूंगा, यानी 15 को 28 से करते ही 15 छात्रों के वेट का सम आ जाएगा, भार का योग आ जाएगा। योग आने के बाद अब उसका फिर क्या करूंगा कि भाई पहले 28 था और अब 2 kg बढ़ गया इस एवरेज में, तो अब 16 व्यक्तियों का एवरेज हो गया 28 प्लस 2 30 हो गया। तो 28 प्लस 2 30, अब जो 16 व्यक्ति हो गए, 15 छात्र और एक अध्यापक, 16 को मैं फिर 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो नए जुड़ने के बाद बाहर आ गया, और नए वाले में पुराने वाला माइनस कर दूंगा, तो आपके पास अध्यापक का बच जाएगा। मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप 15 छात्रों और 28 एवरेज है, तो ये तो 15 छात्रों का वेट आ जाएगा। फिर 16 का जो वेट हो गया, वो एवरेज हो गया, वो 25 और 2 28 और 2 30 हो गया, तो इनका ये कुल भार ही आ जाएगा, और इस बार में से इस बार को माइनस कर दूंगा, तो अध्यापक का भार प्राप्त हो जाएगा। तो उसी पे बेस पे ये बना है, कोई आपके सामने नया क्वेश्चन नहीं है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप निकाल कर प्रैक्टिस करें। कोई भी आपकी समस्या हो तो आप कमेंट्स करें, और आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।